बॉस हर बार सोते वक्त पार्टनर से पैरों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी मांगता, यही उसकी बीवी चुनने की शर्त थी। लेकिन 2500 गर्लफ्रेंड्स भी ये न कर सकी। उसे लगा अब अकेले ही जिंदगी कटेगी। अभी एक अनजान औरत ने उसकी जिंदगी उथल पुथल कर दी। उसकी उदास आंखों ने उसे खींच लिया। लगा जैसे उसकी आंखों में कोई अनसुनी कहानी छिपी हो, पर उसे क्या पता था आगे की कहानी कितनी पागलपन भरी होगी। शुरुआत में औरत ने नील से जानबूझकर कॉफी गिराई। वो पहले ही बॉयफ्रेंड से झगड़े की वजह से गुस्से में थी। कॉफी गिरने से उसका मूड और खराब हुआ। उसने सहेली से शिकायत की कि एक बेवकूफ से टकरा गई, पर नील ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि फिर से मुलाकात का बहाना बने। उसने औरत का पता और रोज का कॉफी शॉप ढूंढ लिया, फिर कॉफी खरीदकर उसके सामने आया। नील ने उस पर कॉफी उड़ेल दी, कहा कि कल की गलती के लिए माफी मांग रहा हूँ। औरत कुछ समझ पाए उससे पहले नील कूल अंदाज में चला गया। वो उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा ये पागल है, पर नील खुश था कि उसने उसका पूरा ध्यान खींच लिया। अगले दिन फिर टाइमिंग देखकर मुलाकात की। इस बार उसने अपना नाम और पता बताया। कहा कि वो गली के 29 नंबर पर रहता है और उसका नाम बबीता है। वो उसी बिल्डिंग में रहती थी, पड़ोसी थी। नील ने हैरानी का नाटक किया। नील को यकीन हो गया कि बबीता को वो बुरा नहीं लगा। अब वो रोज उसका पीछा करता। जब उसने देखा कि बबीता पैसे की कमी से पसंदीदा पुराना फूलदान नहीं खरीद पाई, नील ने 200 लाख में वो फूलदान खरीदा, फिर उसे दिखाते हुए उसके सामने से गुजरा। बबीता हैरान बोली, हाथ में क्यों पकड़ा? ये कितना कीमती है जानते हो? नील ने बेपरवाही दिखाई। कहा पार्टनर ने गिफ्ट किया। फिर उदास चेहरा बनाकर बोला, मेरी माँ को ये पसंद था। बबीता ने कहा वो खरीद नहीं सकी। नील बोला, मैं दे दूं, पर उसने मना कर दिया। कहा माँ पिछले महीने गुजर गई, अब इस फूलदान का कोई मतलब नहीं। नील को मना करना पसंद न आया। उसने चुपके से फूलदान बबीता के दरवाजे पर रखा, नोट के साथ। बबीता ने देखा, खुश भी हुई। मजबूरी में नील के घर जाकर थैंक्स कहा। पहली बार दोनों 1 मीटर की दूरी पर बैठे खुलकर मजेदार बातें की। बबीता हैरान थी कि नील से उसकी कितनी बातें मिलती थी। तब से दोनों हर जगह साथ, चाहे ट्रिप हो, काम हो या बार में ड्रिंक, दोनों साथ। बबीता को नील अच्छा लगने लगा। लोगों को लगा ये असली कपल से ज्यादा साथ रहते हैं, पर कोई रिश्ता आगे न बढ़ा क्योंकि बबीता का बॉयफ्रेंड अभी तक था। एक सुबह उसे अनजान चिट्ठी मिली। तस्वीरें देखकर वो सन्न रह गई। तस्वीरों में उसका जेल में बंद बॉयफ्रेंड दूसरी औरत को गले लगाए था। धोखे का एहसास हुआ। पता चला बॉयफ्रेंड को चोट पहुंचाने और गबन के लिए जेल हुई। पहले उसने यकीन नहीं किया। अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वकील किया, पर उसे 2 साल की सजा हुई। बबीता जेल से निकलने का इंतजार करने वाली थी, पर तस्वीरों ने साबित किया वो गलत इंसान था। बबीता का दिल टूट गया। उसी वक्त नील ने कॉफी के लिए बुलाया, पर बबीता ने मैसेज नहीं देखा। नील ने फोन किया, बबीता ने काट दिया। नील को ये बर्दाश्त न हुआ। उसके लिए सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए, इंसान हो या फोन। जब मन नहीं माना, उसे दौरा पड़ा, सांस फूली, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ऐसा पहली बार नहीं था, पर इस बार उसने खुद को रोका। उसे यकीन था बबीता जवाब देगी, पर वो बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप लेटर लिख रही थी। जेल में बॉयफ्रेंड ने चिट्ठी पढ़ी। दिल टूट गया, पर कुछ न कर सका। 2 महीने पहले की मुलाकात न होती तो आज ये हाल न होता। बॉयफ्रेंड की कंपनी और नील की कंपनी एक ही बिल्डिंग में थी। एक दिन बबीता उसे लेने आई। नील ने उसे पहली बार देखा, दिल धड़क उठा। पहले लगा ये बस आकर्षण है, पर बबीता का बॉयफ्रेंड उसे परेशान करने लगा। नील ने बिल्डिंग में ढूंढकर बॉयफ्रेंड की कंपनी और नाम पता किया। सोशल मीडिया से बबीता का अकाउंट भी ढूंढा। उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसने कसम खाई कि बबीता को हासिल करेगा, बॉयफ्रेंड को बर्बाद कर देगा। उस रात नील ने बॉयफ्रेंड के ऑफिस में सेंध लगाई। गबन के सबूत मिले। पीछा कर पता चला वो ड्रग्स भी लेता था। नील ने सारी तस्वीरें खींच ली। बॉयफ्रेंड ने नील को पकड़ लिया, पूछा तू कौन है, मेरे ऑफिस में क्या चाहिए? नील ने इंतजार किया था। उसने बॉयफ्रेंड के अपराध के सबूत दिखाए, फोन नंबर देकर कहा फिर मिलेंगे। जल्दी ही मुलाकात का न्योता भेजा। बॉयफ्रेंड इंतजार करता रहा, कोई न आया। एक औरत उससे टकराई, उसने मदद की। नील ने गलत तस्वीरें खींची, ये उसकी साजिश थी। तस्वीरें बबीता को भेजी। उसे बॉयफ्रेंड से नफरत हो गई, पर नील रुका नहीं। उसने बॉयफ्रेंड से गबन का पैसा मांगा, वादा किया कि राज रखेगा। नील ने पहले से लोहे की रॉड और टूटी बोतल तैयार की। झगड़े का सीन बनाया, बॉयफ्रेंड को भड़काया। उसने नील को पीटा। नील खुश हो गया। पिटाई के बाद नील ने पुलिस बुलाई, बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करवाया। मारपीट के लिए उसे 2 साल की जेल हुई। नील की चाल कामयाब रही। अब बबीता को बॉयफ्रेंड से नफरत थी, पर क्या वो नील को चुनेगी? नील रात भर जगा, बबीता की डोरबेल बजाता रहा, कोई जवाब न मिला। घर लौटा तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो बबीता थी। वो सीधे नील की बाहों में समा गई। नील को अनोखी खुशी मिली। उसके तरीके गलत थे, पर उसने प्यार पा लिया। बबीता को सच्चा प्यार लगा। पर क्या ऐसे कंट्रोल फ्रीक के साथ बबीता सचमुच खुश रह पाएगी? नील ने जो किया वो गलत था, पर बबीता को लग रहा था ये उसका सच्चा प्यार है। क्या ऐसी सनक के साथ जिंदगी में सुख मिल सकता है?